नसीराबाद शहर नेशनल हाईवे NH 65 पर वाक़ है। 2006 में करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये सड़क टूट फूट का शिकार है। नसीराबाद बलूचिस्तान का एक अहम शहर है और नेशनल हाईवे NH 65 पर वाक़ है, जिससे रोज़ाना हज़ारों गाड़ियों का गुजर होता है। 2006 में करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये सड़क टूट फूट का शिकार है और जगह जगह से उखड़ चुकी है। हेवी ट्रैफिक के बायस शहर में ट्रैफिक का जाम होना एक मामूल बन गया है। इमरजेंसी में एम्बुलेंस और सरकारी एहलकार, स्कूल के बच्चे अक्सर लेट हो जाते हैं। आमदरफ्त को बेहतर बनाने के लिए नसीराबाद को बाईपास सड़क की ज़रूरत है। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने और सड़क को मज़ीद टूट फूट से बचाने के लिए नसीराबाद शहर को बाईपास सड़क तामीर करने की सख्त ज़रूरत है। कैमरामैन इम्तियाज़ जमाल के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज़, नसीराबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी वर्कशॉप में जहाँ पिछड़े हुए खानदानों के दरमियान रवाबत की बहाली के मौजू पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी 1947 को कायम हुई, जिसका मकसद नागहानी आफात से निमटने के साथ भारत से पाकिस्तान हिजरत करके आने वाले खानदानों की आबादकारी और इमदाद थी। यह अदारा आज भी कुदरती आफात, तशद्दुद और जंग में बिछड़े हुए अफराद को उनके खानदानों से मिलवाने का फरीजा अदा कर रहा है और अपने इस नेटवर्क को मजीद मजबूत बनाने के लिए इस सोसाइटी ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से अपने नुमाइंदों के लिए तरबियती वर्कशॉप का इत्माम किया। इस वर्कशॉप में बताया गया कि रेड क्रिसेंट अब तक हजारों बेघर होने वाले अफराद को उनके खानदानों से मिलवा चुकी है, जिनमें 2005 के ज़लज़ले में बेघर हो जाने वाले अफराद की न सिर्फ इमदाद की गई बल्कि उन्हें अपने प्यारों से मिलवाने के लिए भी सरगर्म रही। सूबाई सेक्रेटरी रेड क्रिसेंट मेजर रिटायर्ड सरदार मोहम्मद साबिर दुरानी ने शुरा को बताया कि अब तक कई लोगों ने अपने प्यारों को ढूंढने की दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, जिनमें अक्सर लोग बैरून मुमालिक में मुकीम हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए तमाम मुमकिन ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज़, कोयटा। कोयटा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोयटा से पेशावर, रावलपिंडी, कराची और मुल्क के दीगर इलाकों को रोजाना 4 ट्रेनें जाती और आती हैं, जिनमें कोयटा एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, चिल्टन और बोलान मेल शामिल हैं। इन ट्रेनों में जहां एक जानिब बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, तो वहीं इनकी आमदोरफ्त में ताखीर रोज का मामूल है, जिसकी वजह से खासकर दीगर शहरों से कोयटा आने वाले मुसाफिरों को आज कल शदीद सर्दी में बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये ट्रेनें अपने मुकर्रर वक्त से हर रोज 3 से 5 घंटे तक ताखीर से पहुंचती हैं, जिसका फायदा उठाकर रिक्शा, टैक्सी और सुजुकी वाले सवारियों से मुंह मांगा किराया वसूल करते हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर की बुनियादी वजह उनके पास इंजनों की कमी है और जो इंजन उनके पास मौजूद है वो नहायत खस्ता हाल हैं, जो आए रोज खराब रहते हैं। इस सूरत हाल के बावजूद वो दस्तयाब वसाइल में अवाम को सहूलत फराहम कर रहे हैं। अक्सर ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर के सबब कोयटा से सिब्बी रेलवे स्टेशन तक मुसाफिर एहतजाज करते रहते हैं। ट्रेनों की बरवक्त आमद को यकीनी बनाकर न सिर्फ मुसाफिरों का एतमाद बहाल किया जा सकता है, बल्कि रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाया जा सकता है। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। ये थी बलूचिस्तान की दुनिया और अब चलते हैं पंजाब की दुनिया में, जिसमें आप देखेंगे फैसलाबाद के बाज़ारों में तजावुज़ात की भरमार, मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तामीर में ताख़ीर और बहावलपुर में जारी मेले के हवाले से रिपोर्ट्स। फातेह सियालकोट हज़रत इमाम अलीउल हक शहीद के सालाना 675वें उर्स की तकरीबात शुरू हो गई हैं। 4 रोज़ा जारी रहने वाली उर्स की तकरीबात में महफिल समा, ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम और मुल्क भर से आने वाले जय्यत उलमाई कराम ने बुजुर्गान दीन की तालीमात पर तफसीली रोशनी डाली। इमाम अलीउल हक अल मारूफ इमाम साहब को सियालकोट में वही मुकाम व मर्तबा हासिल है जो लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श, पाकपतन में बाबा फरीद गंज शकर और मुल्तान में शाह रुकनी आलम को हासिल है। इमाम साहब ने तकरीबन 700 साल पहले अपने लश्कर के हमरा सलकोट मौजूदा नाम सियालकोट पर दीन की इशाअत के लिए कोशिशें शुरू की तो यहाँ उनका सामना राजा सल पाल की फौज से हुआ। कुफ्र इस्लाम की इस जंग में लश्कर इमाम के सिपाहियों ने राजा सल की फौज को शिकस्त देकर इमाम साहब के हमरा जामे शहादत नोश करते हुए कुफ्र के इस गढ़ में पचमे इस्लाम को बुलंद किया। इमाम साहब के उर्स के मौका पर दरबार आलिया में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे, जबकि ज़ायरीन के क़याम के लिए भी खसूसी इंतजामात किए गए। उसकी तकरीबात के दौरान नात ख़्वानी की खसूसी मुहाफ़िल का एहतमाम भी किया गया, जिनमें सना ख़ानों ने दरबार रिसालत में हदिया अक़ीदत भी पेश किया। बुजुर्गान दीन की तालीमात दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन भट्टी के साथ हाफिज इमरान, दुनिया न्यूज़, सियालकोट। रंगारंग सकाफती प्रोग्राम में परफॉर्म करने वाले इन बच्चों का ताल्लुक यतीम और बेसहारा बच्चों के अकामती इदारा SOS से है।
वालदैन की शफकत और मोहब्बत से महरूम बच्चों ने अपने टैलेंट से स्प्रिंग फेस्टिवल के शुरका, ऑस्ट्रिया और भारत से आए हुए मेहमानों को भी हैरत में डाल दिया और वो भी दाद दिए बगैर ना रह सके। स्प्रिंग फेस्टिवल में बच्चों ने मुल्क की चारों इकाइयों को इकट्ठा करके एक मजबूत फेडरेशन बनाने का इजहार किया। इस मौका पर बच्चों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। भारतीय मेहमान का कहना था कि अमन के बगैर नस्ल नौ के मुस्तकबिल को महफूज नहीं बनाया जा सकता है। फेस्टिवल में बच्चों ने मेहमानों के साथ मिलकर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, पतंगबाजी की और दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला। बच्चों की बेहतर देखभाल पर माओं को खुसूसी इनामात भी दिए गए। कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ शरीफ जोया, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चोलिस्तानी दरबार चन्नन पीर के मकाम पर, जो कि सन 638 हिजरी में रियासत जैसलमेर के शहर सुल्तान के एक कस्बा के राजा सुधीर के घर पैदा हुए। मौरखीन के मुताबिक हजरत शेर शाह सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश का यहाँ से गुजर हुआ तो यहाँ कोई मुसलमान ना देखकर आपने फरमाया कि रानी नैनो के यहाँ एक लड़का पैदा होगा जो कि पैदाइशी वलीउल्लाह होगा। चुनाचा ऐसा ही हुआ, जिस पर राजा ने अपने बेटे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। रानी नैनो ने अपने बेटे को कत्ल करवाने की बजाय रियासत से दूर चोलिस्तान के एक ऊंचे टेले पर फेंकवा दिया। दूसरी रात बेटे को मिलने के लिए गई तो देखा बच्चा संदल के झूले में अंगूठा चूस रहा है और आसमान से नूर की शुआएं पड़ रही हैं। चोलिस्तानी जबान में संदल की लकड़ी को चनन कहा जाता है, जिसकी वजह से आपका नाम चन्नन पीर के नाम से मशहूर हो गया। लिखा गया है कि जब आप जवानी के करीब थे तो उस वक्त आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमान हो चुका था, जिसकी इतला मिलने पर राजा जैसलमेर ने हमला करके पूरी मुसलमान आबादी समेत आपको शहीद कर दिया। आपका उर्स 1830 ईस्वी से मनाया जा रहा है और इस साल 3 फरवरी से 7 जुमेरातों पर मुश्तमिल आपके उर्स शुरू होगा। इस मौका पर बहावलपुर में मकामी सतह पर आम तातील का ऐलान भी किया जाता है। चन्नन पीर के मकाम पर होने वाले इस मेले में लाखों चोलिस्तानी और बहावलपुरी शहरी शिरकत करते हैं, जिनका अकीदा है कि यहाँ से मांगी गई दुआ जरूर कबूल होती है। कैमरामैन अली रजा के साथ मलिक अतर फारूक अमान, दुनिया न्यूज़, चन्नन पीर, चोलिस्तान, बहावलपुर।